तो आज हम इस वीडियो में 2022 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी लाइगर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में एक स्ट्रीट फाइटर कैसे इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच जाता है, यही सब देखने को मिलने वाला है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लाइगर और उसकी मां बालामणि को देखते हैं, जो अपनी सिटी बनारस से मुंबई आई हैं। वो वहां पर चाय की शॉप चलाया करती थी, इसलिए वो यहाँ पर भी आने के बाद मार्केट में अपनी चाय की टपरी लगाने लगती हैं। तभी वहां पर एक स्मॉल टाइम राउडी मल्लेश आता है। वो उनसे हफ्ता मांगने लगता है और बालामणि से वहां से अपनी शॉप हटाने के लिए कहता है। पर जब वो उस पर ही चिल्लाने लगती हैं तो मल्लेश लाइगर के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपनी इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी वहां पर मल्लेश का एक साथी अली भाई भागता हुआ आता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। चूंकि वो गुंडे डैडी के लोग थे, इसलिए मल्लेश भी उनसे डरता था और वो अली भाई को पिटने के लिए छोड़ देता है। पर जैसे ही वो गुंडे अली भाई को मारने की कोशिश करते हैं, लाइगर जबरदस्त परफॉर्म के साथ उन गुंडों की ठुकाई करता है, जिसे देखकर मल्लेश की भी हवा टाइट हो जाती है। तब अली भाई लाइगर का शुक्रिया अदा करता है और उससे उसका नाम पूछता है, और तब हमें पता चलता है कि लाइगर स्टैमरिंग करता था, यानी वो बोलते हुए हकलाता था। यह देखकर वहां सब लोग हंसने लगते हैं और लाइगर अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम MMA चैंपियनशिप की तैयारी कराने वाले मास्टर क्रिस्टोफर को देखते हैं, जहाँ पर लाइगर अपनी माँ के साथ आता है। वहाँ बालामणि मास्टर से कहती हैं कि वो लोग बनारस से मुंबई आए हैं, क्योंकि उनके बेटे लाइगर को MMA नेशनल चैंपियन बनना है। MMA का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। वो बताती हैं कि उनका बेटा लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम लाइगर रखा है। हालांकि लाइगर को थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती थी। मास्टर उन्हें फीस भरकर कल से आने को कहते हैं, पर बालामणि कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मास्टर उन्हें फ्री में सिखाने के लिए मना कर देते हैं। पर बालामणि मास्टर को याद दिलाती हैं कि 2004 नेशनल चैंपियनशिप में उन्हें बलराम ने सेमीफाइनल में हरा दिया था, पर फाइनल में नॉकआउट में उनकी मौत हो गई थी। उसी बलराम का बेटा है लाइगर। बालामणि कहती हैं कि वो अपने हस्बैंड बलराम को तो चैंपियन बनता हुआ नहीं देख पाई थी, पर वो अपने बेटे को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर मास्टर लाइगर को सिखाने के लिए एग्री हो जाते हैं, पर उनकी शर्त थी कि उसे यहीं पर रहकर उनका सारा काम करना होगा, और जब उन्हें लगेगा कि लाइगर सीखने के लिए रेडी है, तब वो उसे सिखाएंगे। साथ ही वो लाइगर से कहते हैं कि उसे हमेशा फोकस रहना होगा और लड़कियों से दूर भी। नेक्स्ट डे लाइगर सफाई कर रहा होता है, जहाँ पर गणपत और बाकी लोग उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाता था। तब लाइगर उन लोगों को माँ बहन बीवी सबकी गालियां दे देता है, जिससे वो लोग उससे झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और वो उन लोगों को वहां से अलग करते हैं और लाइगर को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग जाते टाइम उनके अपोजिट संजू के लोगों से मास्टर के लोगों की लड़ाई होने लगती है। तब संजू मास्टर पर हाथ उठाता है, पर बीच में आकर लाइगर उसे रोक लेता है, जिससे संजू लाइगर से बहुत चिढ़ने लगता है। उधर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या को देखते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी कुछ रील्स पोस्ट किया करती थी, क्योंकि उसे एक दिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना था। एक दिन कैंटीन में तान्या लाइगर के पास आकर उसे धमकाने लगती है। दरअसल तान्या के पोस्ट पर कोई लड़का नेगेटिव कमेंट्स किया करता था, और तान्या को उसकी डीपी देखकर लगा था कि वो लाइगर ही है, इसलिए वो लाइगर के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। पर लाइगर उसे पुश करके वहां से एटीट्यूड में चला जाता है। इससे अनन्या को बहुत इंसल्टेड महसूस होता है और वो अपना बदला लेने के लिए लाइगर के सेंटर पर पहुंच जाती है, जहां पर लाइगर सफाई कर रहा होता है और मास्टर अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे होते हैं। तभी तान्या लाइगर को अपने पास बुलाती है ताकि वो उसकी इंसल्ट कर सके, और जब लाइगर तान्या की तरफ जाने लगता है तो बीच में ही मास्टर उसे रिंग में बुला लेते हैं और उसे अपने एक स्टूडेंट से लड़ने के लिए कहते हैं, जहां पर लाइगर उसे नॉकआउट कर देता है। और फिर मास्टर स्टूडेंट्स के नंबर को बढ़ाते जाते हैं और लाइगर सबको नॉकआउट करता रहता है। हालांकि वो उनको इस तरह मार रहा था कि किसी के ज्यादा चोट नहीं लगे। इस तरह लाइगर को लड़ते हुए देखकर तान्या उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और मास्टर को भी लाइगर की फाइट अच्छी लगती है। इसीलिए वो बालामणि को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने लाइगर में जान देखी है, इसीलिए वो कल से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे।
बस उससे कहना कि वो फोकस रहे। इसीलिए घर पर बालामणि लाइगर को फोकस रहने और लड़कियों से बचने के तरीके बता रही होती है। और तभी वहां पर तान्या आ जाती है, जो चुपके से लाइगर को अपने पास बुलाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। और इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में मास्टर बताते हैं कि एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट के फाउंडर ब्रूस ली हैं। बॉक्सिंग, कराटे, जुजुत्सु सब इसके अंदर ही आते हैं। उधर मंदिर में बालामणि की मुलाकात तान्या से होती है, जहां वो अपनी एक रील बना रही होती है। पर उसके आधे अधूरे कपड़े और उसका एटीट्यूड देखकर बालामणि को अच्छा नहीं लगता और उन दोनों की बाद में आर्गुमेंट होने लगती है, जहां बालामणि गुस्से में उसे मारने को आगे बढ़ते हैं। पर तब तक वहां पर लाइगर आ जाता है और वो बालामणि को वहां से ले जाता है। तान्या को इससे पहले नहीं पता था कि बालामणि उसकी माँ है। उसके बाद तान्या लाइगर को अपनी क्लब पार्टी में इनवाइट करती है, जहां पर लाइगर अपने फ्रेंड गणपत के साथ जाता है। वहां पर गणपत जब सूसू करने के लिए वॉशरूम जाता है तो वहां पर संजू किसी लड़के को मार रहा होता है, इसलिए डर की वजह से गणपत बाहर आ जाता है। तब लाइगर उसे अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाता है और अपने सामने उसे सूसू करने को कहता है। उसके बाद तान्या लाइगर को अपने साथ ले जाती है, जहां पर लाइगर तान्या को बताता है कि वो हकलाता है, पर तान्या को उसका यह हकलाना पसंद था। तभी कोई जाकर संजू को बता देता है कि उसकी सिस्टर तान्या किसी लड़के के साथ बैठी हुई है। दरअसल तान्या संजू की सिस्टर थी और जब संजू बाहर देखने आता है तब तक लाइगर वहां से जा चुका होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग संजू गुस्से में तान्या के पास आता है, क्योंकि तान्या ने रात लाइगर के साथ एक वीडियो पोस्ट की थी, पर उसमें लाइगर का सिर्फ शोल्डर ही दिख रहा था। इसीलिए संजू तान्या से उस शोल्डर वाले लड़के का नाम पूछता है। तब तान्या लाइगर को बचाने के लिए गणपत का नाम दे देती है और फिर संजू के लोग गणपत को उठाकर अच्छे से धो देते हैं। और ट्रेन में बेचारे गणपत की इस हालत पर संजू के दोस्त हंस रहे होते हैं, इसीलिए लाइगर उन्हें बहुत मारता है। पर ऐसा करते हुए उसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। तब मास्टर उन सबको छुड़ाकर लेकर आते हैं और लाइगर पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें उसके और तान्या के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और ये बात वो बालामणि को भी बता देते हैं, जिससे उसकी माँ भी उसे बहुत मारते हैं और उसे उसके आइडल मार्क एंडरसन के फोटो के पास लेकर आते हैं और समझाते हैं कि अगर उसे उसके जैसा बनना है तो उसे तान्या को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना होगा। लाइगर मार्क एंडरसन को अपना भगवान मानता था, क्योंकि वो बॉक्सिंग की दुनिया में कई बार चैंपियन रह चुके थे। तभी तान्या का फोन लाइगर पर आता है, जिसे स्पीकर पर करके उसकी माँ भी सुन रही होती है। तान्या लाइगर से कहती है कि कल उसका बर्थडे है और वो चाहती है कि वो कल उसके घर आकर सबके सामने उसे भगाकर ले जाए और फिर वो उसे किस देगी। यह सुनकर बालामणि तान्या पर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने बेटे को चाय बेचकर पाला है और उसे चैंपियन बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती हैं। पर जब से वो उसकी लाइफ में आई है उसका फोकस उसके काम से खोता जा रहा है। यह सब सुनकर तान्या फोन कट कर देती है और बालामणि लाइगर से बोल देती हैं कि अगर वो उसके बर्थडे पर गया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देंगी। मगर लाइगर फिर भी नहीं मानता है, क्योंकि प्यार का भूत जब चढ़ता है तो असली भूत से भी डर नहीं लगता। इसलिए वो रात में ही तान्या को उसके घर से भगा ले जाता है। और जब उसके भाई संजू को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों के साथ उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। तान्या उसके इस कारनामे की वजह से बहुत खुश होती है और उसे किस करने वाली ही होती है कि संजू अपने लोगों के साथ आकर लाइगर को पीटने लगता है और तान्या से कहता है कि वो उस हकले से प्यार करती है। यह सुनकर तान्या शौक हो जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि लाइगर हकला है। संजू लाइगर से बिना अटके आई लव यू बोलने के लिए कहता है, पर लाइगर नहीं बोल पाता है। तब तान्या उसे छोड़कर चली जाती है और नेक्स्ट डे लाइगर तान्या और संजू को रोक लेता है, जहां पर वो तान्या से कहता है कि उसने उस रात क्लब पार्टी में उसे बताया था कि वो हकलाता है। तब तो उसे बहुत अच्छा लगा था। इस पर तान्या कह देती है कि उस दिन वो ड्रिंक किए हुए थी तो उसे कुछ भी याद नहीं है और वो नहीं चाहती कि उससे शादी करने के बाद उसके बच्चे भी हकले पैदा हों। और इस तरह तान्या लाइगर का दिल तोड़कर चली जाती है और उसी दिल के टूटने के बाद लाइगर के अंदर मोटिवेशन की आग लग जाती है। धोखा खाने के बाद या तो आदमी शराबी बन जाता है या कुछ कर जाता है, और लाइगर ने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। उसने दिन रात मेहनत करके पूरे फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग खत्म की और फिर रिंग में नेशनल चैंपियनशिप में सबको हराकर फाइनल तक पहुंच गया, जहां पर उसका मुकाबला संजू से होने वाला था। उस टाइम पर तान्या यूएस के लास वेगास में थी
और वो वहां से लाइगर को कहती है कि आज उसका भाई उसे जरूर धो देगा। और फिर गुस्से में लाइगर संजू को तोड़कर रख देता है और नेशनल चैंपियन बन जाता है। इस जीत से उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उनका इतने सालों का सपना पूरा हो गया था। अब लोग लाइगर के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं। वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। साथ ही उसने न्यूज चैनल की एंकर से कहा था कि अब वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाकर पार्टिसिपेट करेगा और वहां पर इंडिया का नाम रोशन करेगा। इससे अब चारों तरफ सिर्फ लाइगर की ही बातें होने लगी थी और इसीलिए अब मास्टर स्पोर्ट अथॉरिटी के पास जाते हैं ताकि वो लाइगर को इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनेंस कर सके। मगर स्पोर्ट अथॉरिटी को इसमें अपना कोई भी प्रॉफिट एंड रिटर्न नहीं दिखता है, इसीलिए वो लाइगर को स्पॉन्सर करने के लिए मना कर देते हैं। अब इसकी वजह से मास्टर और लाइगर की परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि उन्हें 20 लाख रुपयों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे और 2 दिन बाद इंटरनेशनल UFC के रजिस्ट्रेशन होने वाले थे। वो लोग परेशान होकर सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अली भाई आ जाता है और वो लाइगर की हेल्प करने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक भाई पांडे US के लास वेगास में काफी बड़ा बिजनेसमैन था। अली भाई वीडियो कॉल पर उससे उसकी बात कराता है और वो लाइगर को स्पॉन्सर करने के लिए एग्री हो जाता है। साथ ही वो उन सबको US बुलाने के लिए अपना प्राइवेट जेट भी भेजता है जिससे वो लोग अब बहुत खुश होते हैं। वहां पहुंचकर फर्स्ट मैच लाइगर का डैरन बिल के साथ होता है जहां पर उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है जिसमें फाइनली लाइगर डैरन बिल को नॉकआउट कर देता है और इसी तरह वो सारे फाइटर्स को हराकर फाइनल तक पहुंच जाता है। तब लाइगर की माँ उसे कॉल करके कहती है कि जब तेरे सामने कोई तुझसे भी ताकतवर इंसान आ जाए तो समझ लेना कि वो तेरे बाप का कातिल है और तब तुझे उससे लड़ने के लिए अपने आप ताकत आ जाएगी। ये एक तरह की उसकी माँ की उसके लिए स्ट्रेटजी थी। फाइनल में पहुंचने की खुशी में पांडे एक पार्टी रखते हैं जहां पर वो अपनी बेटी तान्या से लाइगर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताते हैं कि संजू और तान्या उनके ही बच्चे हैं। यह सुनकर लाइगर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वहां पर तान्या आ जाती है और लाइगर से उसके सक्सेस होने का सीक्रेट पूछते हैं। तब लाइगर बताता है कि उसकी लाइफ में एक चुड़ैल थी जो उसे धोखा देकर चली गई और उसी धोखे की वजह से वो आज यहाँ तक पहुंच पाया है। और फिर तान्या लाइगर को उसके फ्लैट पर छोड़ने तक जाती है जहाँ रास्ते में कुछ लोग लाइगर के सामने ही तान्या को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर बचा नहीं पाता। तब पांडे लाइगर को बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के अंडरवर्ल्ड डॉन से कुछ पैसे लोन लिए थे जिसे वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं, इसीलिए ही उसने उनकी बेटी तान्या को उठा लिया है। वो लोग पांडे को सारे पैसे लेकर एक जगह आने को कहते हैं। तब लाइगर अपनी होशियारी दिखाते हुए खाली बैग लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ खूबसूरत कन्याएं मिलती हैं जिन्हें लाइगर बताने की कोशिश करता है कि वो फाइटर है, पर तब तक तो वो लाइगर को बुरी तरह धो देती हैं। लड़कियों से पिटते हुए उसे बुरा तो लग रहा था पर वो बेचारा चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था क्योंकि वो उससे भी खतरनाक फाइटर थी। काफी मार खाने के बाद वो वापस आ जाता है। तब पांडे लाइगर और उसकी माँ को बताते हैं कि तान्या उससे बहुत प्यार करती है और जब बालामणि ने उस पर चिल्लाया था तब तान्या को एहसास हुआ था कि उसकी वजह से लाइगर अपने फोकस से भटक रहा है, इसीलिए उसने लाइगर का जानबूझकर दिल तोड़ा था और US चली गई थी और उन दोनों को US बुलाने के लिए ही उसने ही पांडे से कहा था। यह सुनकर लाइगर फिर से तान्या को बचाने के लिए उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक लड़की से उसे पता चलता है कि तान्या इस टाइम पर सैंडी वैली में है और वहां पर जब वो उस अंडरवर्ल्ड डॉन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसका आइडल मार्क एंडरसन ही था और उसने ही तान्या को किडनैप किया था। वहां पर लाइगर मार्क एंडरसन से तान्या को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है पर तान्या मार्क एंडरसन से कह देती है कि लाइगर बोल रहा है कि उसमें दम है तो वो उससे फाइट करे और आज ही लाइगर का फाइनल मैच भी होने वाला था, इसलिए उन दोनों की फाइट को सिटी के सारी स्क्रीन्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जहां पर लाइगर का मुकाबला उसके ही आइडल मार्क एंडरसन से होने वाला था। स्टार्टिंग में मार्क एंडरसन लाइगर को बुरी तरह से धो देता है। तब लाइगर को अपनी माँ की बात याद आती है कि जो उससे पावरफुल इंसान उसे मिले वो उसे अपने बाप का कातिल समझ के धो डाले और फिर ये सोचकर लाइगर गुस्से में मार्क एंडरसन को मारने लगता है। जहां पर काफी देर फाइट होने के बाद लाइगर मार्क एंडरसन को उस फाइट में हरा देता है। इससे मार्क एंडरसन बहुत खुश होता है और लाइगर के साथ एक सेल्फी लेता है और इस तरह लाइगर तान्या को वापस ले आता है और उस सेल्फी को अपने घर पर लगा देता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
मुझे ये मूवी ज्यादा खास नहीं लगी क्योंकि वो ही पुरानी टिपिकल स्टोरी थी। साथ ही बॉलीवुड ने अपना कचरा साउथ में मिलाकर इस विजय देवरकोंडा की भी इमेज को फेड किया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।